आपको समझ में आया कि मोदी जी हमें अचानक से आम खाने को क्यों बोल रहे हैं? नहीं समझ आया तो सुनो। क्योंकि आज जापान ने 20 साल बाद हमारे टेस्टी आम को इंपोर्ट करने से मना कर दिया है, क्योंकि उन्हें हमारे क्वारंटाइन फैसिलिटी और पेस्ट कंट्रोल में फेलियर्स मिला है। तो अब ये अनसेफ आम कौन खाएगा? हम और आप। और ये सिर्फ आम पे खत्म नहीं होता है। इंडिया में कई सारी ऐसी टॉक्सिक चीजें हैं जो आराम से मार्केट में बिकती हैं, और दुनिया का कोई सबसे घटिया इंस्टीट्यूशन हो सकता है तो मेरे हिसाब से वो फसाई हो सकता है। अच्छा, एक बात बताओ कि किस देश की सरकार ये अलाउ करेगी कि आप कोई व्हाइट कलर का केमिकल एनालॉगस पनीर बोलकर बेच दो? कैसे पनीर है वो? मतलब हम चाहे तो चूना पानी को एनालॉगस दूध बोलकर बेच देंगे। ऐसे ही चाइना ने हमारे कई सारे चावल के एक्सपोर्टर के लाइसेंस को कैंसिल कर दिया, कह के कि हमारे चावल में उन्हें जेनेटिक मॉडिफिकेशन का शक है, जबकि इंडिया खाने पीने के सामान में जेनेटिक मॉडिफिकेशन अलाउ ही नहीं करता है। तो जब इस देश में अलाउ ही नहीं है तो दूसरे देश में ये कैसे छटा गया जेनेटिक मॉडिफिकेशन के नाम पे? यानी कि इलीगली कई सारे ऐसे जेनेटिक मॉडिफाइड सामान है जो हम खा रहे हैं, हमें पता भी नहीं है। तो अब अगर ये जीएमओ वाला चावल चाइना नहीं एक्सपोर्ट हो रहा है तो इसको हम ही लोग खा रहे होंगे ना। ऐसे ही 2024 में हांगकांग में एमडीएच का काफी सारा मसाला को बैन कर दिया गया था, क्योंकि उसमें उनको कैंसरस केमिकल्स मिले थे। पर आप टेंशन मत लीजिए, इंडिया में एमडीएच का मसाला बिल्कुल सेफ है, क्योंकि ना तो यहाँ टेस्टिंग होगी और ना ही आपको पता चलेगा कि उससे कैंसर हो रहा है। बड़े तो बड़े, इंडिया में बच्चे भी सेफ नहीं है। ये जो हमारे बच्चे जेम्स इतने प्यार से खाते हैं, इसमें टाइटेनियम ऑक्साइड एज अ कलरिंग एजेंट यूज होता है, जो कि यूरोप में बैन है। और बैन इसीलिए है क्योंकि यूरोपियन यूनियन को लगता है कि ये टाइटेनियम ऑक्साइड डीएनए डैमेज कर सकता है। और हमारे यहाँ तो बस इलेक्टोरल बॉन्ड मिलने का देर है, कल को कोई नेता उठ के जेम्स खाने को भी कह सकता है। ये सुन लो, फुल भिखारी वाली फीलिंग आएगी। मेलोडी जी वाले इटली में एक फैक्ट्री बंद होता है हार्मफुल केमिकल के कारण, और पता है उसके बाद क्या होता है? उस फैक्ट्री के सारे मशीन, सारे पेटेंट सीधा उठकर इंडिया आ जाते हैं और एक नया फैक्ट्री मस्त सेटअप हो जाता है। क्यों? क्योंकि इंडिया के सिटीजन्स तो बने ही एक्सपेरिमेंट के लिए है। हमारे यहाँ तो कोई प्रोडक्ट नहीं बैन हो सकता है कि उससे कैंसर होता है। हमारे यहाँ तो उसे स्पेशली चलाया जाएगा कि देखते हैं इससे कैंसर होता है कि नहीं।